प्रस्ताव के अंदर क्या कुछ चेंजेस जो है वो किए जा सकते हैं। अब ये पूरा जो मसला, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि राजभवन से कोई लड़ाई नहीं है, विपक्ष जो है बीजेपी जो है जिस तरीके की परिस्थितियां खड़ी कर रही है, ये लड़ाई उसकी है। देखिए, राजभवन ने कुछ बिंदु उठाए थे और उन बिंदुओं में था कि विषय क्या है जो सत्र बुलाना चाह रहे हो, उसमें अर्जेंसी कितनी है और साथ में कोरोना चल रहा है तो सुरक्षा के प्रावधान क्या है। राजभवन ने कहा था कि 200 विधायक हैं, 1000 अधिकारी और स्टाफ है, ऐसे में 1200 लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनी रहेगी और कोरोना से सुरक्षा और बचाव के उपाय क्या रहेंगे। इन तमाम बिंदुओं को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उन्होंने अपनी मांग उठाई थी। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं, उन सभी बिंदुओं का उन्हें जवाब दिया जाएगा और एक नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की अप्रूवल ली जाएगी और वो प्रस्ताव फिर संसदीय कार्य विभाग के जरिए राजभवन में भेजा जाएगा। राजभवन में संभवतः माना यह जा रहा है, चूंकि मामला अब तीसरी बार ये बैठक प्रस्ताव भेज रही है। 2 बार पूर्व में कैबिनेट मंजूरी कर प्रस्ताव भेज चुकी है। एक बार राज्यपाल ने कहा था कि इसमें तिथि नहीं है कि कब बुलाई जाए, कारण नहीं है क्यों बुलाया जाए। दूसरी बार जब तारीख दी गई 31 जुलाई, मांग की गई कि 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाया जाए, साथ ही कारण दिए गए, जिन कारणों में अहम था कोरोना से लड़ाई, प्रदेश की कोरोना से सुरक्षा, कोरोना के तहत किए जाने वाले उपचार और अर्थव्यवस्था, ये अहम विषय उन्होंने शामिल किए थे कि अर्थव्यवस्था इस समय चिंता के दौर में है। किसान, बेरोजगार, व्यापारी सब राहत चाहते हैं। राज्य सरकार उनके लिए विशेष नियम लाने जा रही है। विधेयकों के जरिए आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करने का, राजस्थान को फिर से पटरी पे लाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में आपात स्थिति मानते हुए सत्र बुलाने की मंजूरी दी जाए जी। लेकिन राज्यपाल ने फिर से सवाल उठाए थे। 3-4 बिंदु उनमें अहम तौर पर शामिल किए थे, जिनका जवाब आज दिया जाएगा। कुछ देर पहले हमारी राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल अगर स्पीकर के क्षेत्राधिकार में घुसना चाहें तो वो उनकी समझ है, यानी कि इशारा सीधा सीधा राज्यपाल पर है कि उन्हें जब कैबिनेट लगातार प्रस्ताव भेज रही है तो उन्हें मंजूरी देनी चाहिए और उसके बाद जो अधिकार क्षेत्र है वो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का आ जाता है। डॉक्टर सीपी जोशी भली भांति जानते हैं कि उन्हें विधानसभा में सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह रखनी है, सदन की प्रक्रिया किस तरह चलानी है। साथ ही जो बिजनेस कमेटी है उसकी बैठक जब सत्र आहूत होगा, उसकी बैठक उसके बाद मंजूरी के बाद होगी और उस बैठक में तय होंगे कि किस तरीके से क्या क्या विधायी कार्य किए जाने हैं। तो जाहिर है सियासी संग्राम, सत्ता स्पष्ट तौर पर अब राजभवन की ओर देख रही है। राजभवन लगातार इस पूरे केंद्र में अब सेंटर पॉइंट पे है और कोशिश ये की जा रही है कि टकराव रुके, सत्ता और बिल्कुल ये बार बार कहा गया है कि टकराव की जो स्थिति है वो ना बने और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उन्हीं का पालन यहाँ पर जो है वो किया जाए। भरत भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। भरत, अपडेट है कुछ कि कैबिनेट के जो कौन कौन से मंत्री हैं जो अभी पहुंचे हैं CMR में?